जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप हरे सबका कृष्ण स्वागत है। श्री कृष्ण तो सती अपने पिता दक्ष ने एक दूसरा यज्ञ शुरू किया है, उसमें बहुत लोग जा रहे हैं। तो सती शिव जी से कह रही है कि हम भी चलें। अब उसी संदर्भ में
11वां श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। त्वयि एतद् आश्चर्यम् अज आत्ममाया विनिर्मितम् भाति गुणत्रयात्मकम् तथापि अहं योषित अतत्त्वविच्यते दीनादिदिक्षे भौमे भवक्षितम्। मेरे साथ, त्वयि एतद् आश्चर्यम् अज त्वयेतदाश्चर्यम् अजात्ममायया आत्ममाया आत्ममाया त्वयि एतद् आश्चर्यम् अज आत्ममाया त्वयेतदाश्चर्यम् अजात्ममायया आत्ममाया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् विनिर्मितं निर्मितं भाति भाति गुणत्रयात्मकम् गुणत्रयात्मकम् तथापि अहं योषित अतत्त्वविच्यते यथापि तत्त्वविच्यते तत्तवीक्षते दीनादिदिक्षे भौमे भवक्षितम्। दीनादिदिक्षे दीनादिदिक्षे भवमे भवक्षितिम्। शब्दार्थ है, त्वयि तुम में एतत् वह आश्चर्यम विस्मयजनक अज हे शिव आत्म माया परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति से विनिर्मितम विरचित भांति प्रतीत होती है गुणतय आत्मकम प्रकृति के 3 गुणों के अंतःक्रिया होने से तथा अपि तो भी अहम में योषित स्त्री अतत्वविद सत्य से अनजान च तथा ते तुम्हारी दीना गरीब दुखिया दिदिक से देखना चाहती हूँ। भव हे शिव में मेरी अपनी भवक्षितम जन्मभूमि। यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतरक्रिया तथा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं। सती कर रही है शिव जी से, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूं और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूं। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। मेरे साथ पढ़िए। यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ। और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दाक्षायणी सती यह भली भांति जानती थी कि उसके पति शिव जी भौतिक जगत की चमक दमक में, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से उत्पन्न है, अधिक रुचि नहीं रखते। इसलिए उसने अपने पति को अज कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो जन्म मरण के बंधन से परे अथवा जिसने अपना शाश्वत पद अनुभव कर लिया है। उसने कहा, आप में इस विकृत प्रतिबिंब अर्थात दृश्य जगत को सत्य मानने जैसा मोह नहीं है, क्योंकि आप आत्मवेत्ता है। आपके लिए सामाजिक जीवन का आकर्षण यथा पिता माता बहन जैसे मिथ्या संबंधों के विचार समाप्त हो चुके हैं, किंतु मैं तो अबला ठहरी। मैं दिव्य साक्षात्कार में इतनी अग्रसर नहीं हूँ, अतः स्वाभाविक है कि ये सब मुझे सत्य प्रतीत हो रहे हैं। केवल अल्पज्ञानी इस आत्म जगत के विकृत प्रतिबिंब को वास्तविक मानते हैं। जो लोग बहिरंगा शक्ति के वशीभूत है
वे इस जगत को वास्तविक मानते हैं, किंतु आत्मज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे इसे मोह मानते हैं। वास्तविकता तो कहीं और अर्थात आध्यात्मिक जगत में है। सती ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे आत्म साक्षात्कार का अधिक ज्ञान नहीं है। मैं दीन हूँ क्योंकि मुझे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मुझे तो अपनी जन्मभूमि खींच रही है और मैं उसे देखना चाहती हूँ, जिसे अपनी जन्मभूमि, अपनी देह तथा भगवान, देह तथा तथा भागवत भागवत में उद्धृत अपने पति से अनेक बार सुना। भागवत में उद्धृत ऐसा ही अन्य वस्तुओं के अन्य प्रति आकर्षण पाया जाता है, वह गधे या गऊ तुल्य है। सती ने यह सब अपने पति से अनेक बार सुना होगा, किंतु योषित स्त्री होने के कारण उसे इन भौतिक वस्तुओं के प्रति स्नेह बना हुआ था। योषित का अर्थ है जिसका भोग किया जाए, भुक्ति। इसीलिए स्त्री योषित कहलाती है। आध्यात्मिक उन्नति में योषित की संगति वर्जित है, क्योंकि योषित के हाथ का खिलौना बन जाने से सारी उन्नति रुक जाती है। कहा गया है, जो लोग स्त्री के हाथों में खिलौने बने रहते हैं, योषित क्रीड़ा मृगेशु, वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। तो ये वास्तविकता जो भौतिक जगत की है, सती उसकी बात कर रही है कि आपको भले ही ये भौतिक से मोह नहीं है, क्योंकि शिव उनसे काफी परे थे। अध्यात्म में वो एक वैष्णव है, तो सब चीज समझते हैं, ये सब नश्वर है। लेकिन हम नहीं समझ सकते। भौतिक जगत में हमको भौतिक चीजों से आकर्षण होता है, और वो भी ऐसा है। एक उसके माता पिता के घर में एक उत्सव हो रहा है, बहुत बड़ा। एक बार अपने सारे रिश्तेदारों को मिलने का, अपने बहनों को, अपनी माँ को मिलने का एक लड़की को ये स्वाभाविक आकर्षण होता है। और सती भी उसी आकर्षण में पड़ी है, और वो शिव जी से फिर प्रार्थना कर रही है कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। अभी शिव जी उत्तर देंगे कुछ बयानों के बाद। पश्य प्रवान्ति अभय अन्य योषितो अपि अलंकता कांत सका बरूथसः यासां व्रजद्भिः क्षितिकंठ मंडितम नभो विमानय कलहंस पांडुभिः। मेरे साथ पढ़िए। पश्य प्रयान्ति अभव अन्य योषितो पश्य प्रयान्तिर्भवान् योषितो अपि अलंकता कांत सखा बरूथसः यासां व्रजद्भिः क्षितिकंठ मंडितम यासां व्रजद्भिः क्षितिकण्ठमण्डितम् नभो विमाने कलहंस पांडुभिः नभो विमानैः पाण्डुभिः। पश्य देखो तो, प्रयान्ति जाती हुई, अभव हे अजन्मा, अन्य योषितः अन्य स्त्रियां, अपि निश्चय ही, अलंकता सजी धजी, कांत सखा अपने पतियों तथा मित्रों सहित, बरूथसः झुंडू की झुंड, या शाम जिनके व्रजत भी उड़ते हुए, क्षितिकंठ हे नीलकंठ, मंडितम सुशोभित, नभ आकाश, विमाने विमानों से, कल हंस हंस, पांडुभी स्वे। हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। मेरे साथ पढ़िए। हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी
वरन अन्य स्त्रियां भी स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही है। जरा देखो तो कि जरा देखो तो उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। तात्पर्य माता जी। कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य यहाँ पर शिव जी को अभव कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है कभी जन्म नहीं हुआ। यद्यपि सामान्यतः उन्हें भव अर्थात जिनका जन्म हुआ है कहा जाता है। रुद्र अथवा शिव वास्तव में ब्रह्मा की भ्रकुटियों से के मध्य से उत्पन्न है। ब्रह्मा स्वयंभू कहलाते हैं क्योंकि वे किसी मनुष्य से उत्पन्न ना होकर सीधे विष्णु जी के नाभि कमल से जन्मे हैं। जब यहाँ पर शिव जी को अभव कहा गया तो उसका ये अर्थ लगाना चाहिए जिसने भौतिक कष्टों का कभी अनुभव नहीं किया। सती अपने पति को ये बताना चाह रही थी कि जो अपने पिता के संबंधी नहीं है, उसके पिता के संबंधी नहीं थे, वे भी जा रहे थे। फिर वो स्वयं तो उनके घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। शिव को यहाँ नीलकंठ कहा गया है। शिव ने विष का समुद्र पी लिया था और वे उसे गले कंठ में ही रखे रहे, पेट में नहीं जाने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। शिव ने विष का समुद्र परोपकार हेतु पिया था। जब देवों और असुरों ने समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले विष प्रकट हुआ। अतः ये सोचकर कि विषैले समुद्र से अन्य अल्पज्ञ लोग प्रभावित होंगे, शिव जी ने सारा समुद्र जल पी लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अन्यों के लाभ के लिए वे इतना विष गरल पान कर सकते हैं तो जब उनकी पत्नी अपने पिता के घर जाने की प्रार्थना कर रही है तो भले ही वे अनुमत न देना चाह रहे हो, किंतु अपनी महान दयालुता वश उन्हें ऐसा करना ही चाहिए था। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। इसी तरह अपने जो मत हैं उसको सती रखना चाह रही है कि इतने लोग जा रहे हैं तो, और मैं तो अपने माँ बाप के बेटी हूँ, मेरे तो वो तो क्लोज है, इसलिए उसको जाने दें। यहाँ पर विष का समुद्र लिखा है। विष का समुद्र पिया शिव जी ने समुद्र नहीं पिया, विष का समुद्र है, मतलब विष जो निकला था उसमें पानी भी था, विष भी था, वो पिया शिव जी ने और अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, इतनी शक्ति थी उनमें। तो गला जो है कंठ उनका नील हो गया, नीलकंठ। प्रभुपाद समझा रहे हैं। 13वां श्लोक। कथम सुताया पृथगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्य नेंगते अनाहुता अपि अभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरो देह कृतस्य केतनम। मेरे साथ पढ़िए। कथम सुतायाः पृथगेह कौतुकम। कथम सुतायाः पृथगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्य नेंगते। निशम्य देहा नेंगते न इंगते। अनाहुता अपि अभयन्ति सौहृदम। अनाहुता अपीयन्ति सौहृदम् भर्तुर्गुरो देह कृतस्य केतनम। भर्तुर्गुरो देह कृतस्य केतनम्। शब्दार्थ है कथम कैसे, सुताया पुत्री को, पितृगेह कौतुकम पिता के घर में उत्सव, निशम्य सुनकर, देह शरीर सुरवर्य हे देवों में श्रेष्ठ, ना नहीं इंगते विचलित, अनाहुता बिना बुलाए, अपि ही अभियंती जाता है, सौहृदम मित्र
भर्तृ पति के, गुरु गुरु के देहकृत पिता के च तथा केतनम घर। हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है? यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पिता का अपने दामाद से कैसा संबंध है, ये भूल रही है सती। मेरे साथ पढ़िए। हे देव श्रेष्ठ, हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर भला भला एक एक का पुत्री का शरीर शरीर यह सुनकर कि ये सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकती है? विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है? यद्यपि आप सोच रहे होंगे कि यद्यप आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, किंतु अपने अपने मित्र, पति, पति, गुरु या पिता के घर गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में जाने में कोई हानि नहीं होती। कोई हानि नहीं होती। ये बात तो सही है। जो अपना क्लोज है उसके घर निमंत्रण नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। तन्मे प्रसीद इदम अमर्त्यम वांछितम कर्तुम भवान कारुणिको वत अर्हति। त्वयि आत्मनो अर्धे अहम अधभ्र चक्षुषा निरूपिता मां अनुग्रहाण याचितः। मेरे साथ। तन्मे प्रसीद इदम अमर्त्य वांछितम, तन्मे प्रसीद वांछितम कर्तुम भवान कारुणिको वत अर्हति। कर्तुम भवान कारुणिको वत अर्हति। त्वयि आत्मनो अर्धे अहम अधभ्र चक्षुषा निरूपिता मां अनुग्रहाण याचितः। शब्दार्थ है तत्, अतः मैं मुझ पर प्रसीद कृपालु हूँ, इदम यह अमर्त्य हे अमर, वांछितम इच्छा कर्तुम करने की, भगवान आप कारुणिकः दयालु, वत हे स्वामी, अर्हति समर्थ, त्वया आपके द्वारा, आत्मनः आपके ही शरीर के, अर्धे आधे भाग में, अहम मैं अर्धांगिनी है ना, अधभ्र चक्षुषा सभी ज्ञान से युक्त, निरूपिता स्थित मां मुझको अनुग्रहित करें, याचितः प्रार्थित, हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हूँ और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ये विनती कर रही है सती। आप समझ सकते हैं, एक पुत्री का पिता के घर जाना उसको हमेशा अच्छा लगता है। मेरे साथ पढ़िए। हे अमर शिव, हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हूँ, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ये करें। अब मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं?
ऋषिः उवाच एवं गिरित्र प्रिया अभिभाषितः प्रतभ्य दत्त प्रहसन सुहृत् प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिशोन या कुवागिशोन दोनों पढ़ सकते हैं। यान आह को विश्वसजाम समक्षतः, मेरे साथ। ऋषि उवाच ऋषि उवाच एवं गिरित्र प्रिया अविभाषितः एवं गिरित्रः प्रियया विभाषितः अत्यभ्यदत्त प्रहसन सुहृत् प्रियः प्रत्यभ्यदत्त प्रियः प्रहसन सुहृत् प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिशोन यान आह को विश्वसजाम समक्षतः शब्दार्थ है ऋषि वाच मैत्रेय ऋषि ने कहा एवं इस प्रकार गिरित्र भगवान शिव ने प्रिया अपनी प्रिया द्वारा अभिभाषितः कहे जाने पर प्रत्यभ्यदत्त उत्तर दिया प्रहसन हंसते हुए सुहृद प्रिय परिजनों के प्रिय संस्मारितः स्मरण करते हुए मर्म भेदी हृदय में चुभने वाले कुवाक इशून द्वेषपूर्ण शब्द जो दक्ष ने किए थे वो याद आ रहे। ज्ञान जो शब्द आह कहा कह कौन दक्ष विश्व सजाम ब्रह्मांड के सृष्टाओं के समक्षतः उपस्थिति में सबके सामने कहा वो याद आ रहा। मैत्रेय महर्षि ने कहा इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हो आए। सही बात है। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय महर्षि ने कहा इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हो आए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जब शिव जी ने अपनी पत्नी से दक्ष के विषय में सुना तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि उन्हें विश्व के प्रजापतियों की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द याद हो उठे और मन ही मन वे अत्यंत दुखित हुए, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से हंस पड़े। भगवत गीता में कहा गया है कि मुक्त पुरुष इस भौतिक संसार में विपत्ति तथा सुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। अतः यहाँ प्रश्न उठाया जा सकता है कि शिव जैसा मुक्त पुरुष दक्ष के शब्दों से इतना प्रसन्न क्यों था। इसका उत्तर शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। भगवान शिव आत्माराम है, किंतु चूंकि उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है अतः वे कभी कभी इस भौतिक जगत से के सुख तथा दुख से प्रभावित होते रहते हैं। इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के सुख तथा दुख में यही अंतर है कि आध्यात्मिक जगत में इनका प्रभाव त्रिगुणातीत है, अतः परम जगत में कोई दुखी तो हो सकता है, किंतु इस तथाकथित दुख की अभिव्यक्ति सदैव आनंदमय होती है। उदाहरणार्थ बचपन में एक बार भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने डांटा तो वे रोने लगे। यद्यपि उनके नेत्रों से आंसू गिरे, किंतु उसे तमोगुण का प्रभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि घटना दिव्य सुख के पूर्ण थी। कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था
कि गोपियों ऊपर से पढ़िए, एक मिनट पूरी आ जानी है। ऊपर कभी कभी ऊपर ऐसा से। प्रतीत होता था कि वो गोपियों को सता रहे हैं, किंतु ऐसा व्यवहार दिव्य आनंद से ओतप्रोत था। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में वही विकृत दिखता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्ण परम है, अतः सुख तथा दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती। किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के गुणों से दूषित है, अतः दुख तथा सुख का अनुभव होता रहता है। इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए भी तमोगुण का भार संभालने के कारण शिव जी दुखी हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने एक चीज बहुत अच्छी बताई है कि वैकुंठ में अगर आपको कभी कोई दुख होता है, वो दुख सुख से भी ज्यादा आनंद देता है। मान लीजिए भगवान चले गए वैकुंठ से कहीं, आप मान लो गोलोक वृंदावन में हैं और भगवान कृष्ण वहां नहीं दिख रहे हैं, तो आप तड़प उठते हैं, उनको देखे बगैर नहीं रह सकते। तो ये आनंद, आपको ये जो विरह है, दुख देता ना, नहीं, आध्यात्म जगत का विरह सुख से ज्यादा आगे है, क्योंकि भगवान को आप ज्यादा सोचते हैं, अरे कहाँ गए, उनको देखना चाहते हैं ज्यादा। ये इसी तरह जब भगवान वृंदावन छोड़ के गए, तो भगवान ने एकदम डिसीजन लिया, मथुरा चले गए। गोपियों को समझ आ गया ये वापस नहीं आएगा, वो बहुत ही दुखी हो गए। वो दुख जो है सुख से भी ऊपर है, क्योंकि उस दुख में हर क्षण भगवान याद आते हैं। जब भगवान वृंदावन में थे तो गोपियों को ये आश्वस्त थी कि हाँ, शाम को मिलेंगे, सुबह मिलेंगे, दिन में मिलेंगे, कभी तो यहाँ से गुजरता हुआ जाएगा, मिल जाएगा। जब नहीं है तो आपको वो ध्यान ज्यादा आता है। तो वो आध्यात्मिक सुख जो है वो दुख सुख से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो शिव जी को क्यों याद आया? क्योंकि शिव जी तो दुख सुख से परे हैं, महान वैष्णव। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, क्योंकि वो तमोगुण के अध्यक्ष हैं, इस वजह से तमोगुणी लोगों को डील करना पड़ता है, तो उससे प्रभावित होते हैं कभी कभी। इसलिए उनको वो शब्द जो जितनी मतलब अपमान जो शिव जी का दक्ष ने किया, वो तो दूसरा तो कभी वहीं पर उठ करके, शिव जी तो इतने शक्तिशाली थे, शिव जी तो उसी समय चाहते पूरा दक्ष का सारा चीज को उसी समय जला सकते थे, इतने शक्तिमान थे। लेकिन वैष्णव थे, उनको उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, उठ के चले आए बाद में। ये आपने देखा। अब शिव जी बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा, भगवान का शिव जी के लिए, क्योंकि सम्मान देने के लिए। त्वयोदितं शोभनम एव शोभने अनाहुता अपि अभियन्ति बंधुषु ते यदि अनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसा न आत्ममदेन मन्युना। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान वाच, त्वयोदितं शोभनम् एव शोभने त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अपि अभयन्ति बन्धुषु अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यदि अनुत्पादित दोष दृष्टयो ते यदनुत्पादित दोषदृष्टयो बलीयसा अनात्मदेन मन्युना। बलीयसानात्मयमदेन मन्युना। शब्दार्थ है, श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा उदितम कहा, शोभनम सही है, एवं निश्चय ही शोभने मेरी सुंदर पत्नी, अनाहुता बिना बुलाए अपि अभियंति जाते हैं बंधुसु मित्रों के बीच, ते वे मित्र यदि अनुत्पादित दोष दृश्य, दोष न निकाल कर
बलि ऐसा अधिक महत्वपूर्ण अनात्म मदेन देह से उत्पन्न अभिमान से मनुना क्रोध से। प्रभु ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, शिव जी कह रहे सती को, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, यह सच है, किंतु तब तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। अगर वह अतिथि में दोष निकालता है, उसको देखने से क्रोध करता है, तो फिर उसके घर नहीं जाया जा सकता। ये मतलब है। मेरे साथ पढ़िए। प्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, हे हे सुंदरी, सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर तुमने कहा कि अपने अपने मित्र के घर के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। बिना बुलाए जाया जा जाया सकता है। जा सकता है। यह सच है, ये सच है, किंतु तब किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण जब वो देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। और उस पर क्रुद्ध न हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, माइक थोड़ा आगे करें। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, माता जी, भगवान माइक थोड़ा आगे करें, आवाज कम आ रही है। भगवान शिव ने पहले से ही जान लिया था कि जैसे ही सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंचेगी तो यद्यपि सती निर्दोष है, किंतु देहात्म अभिमान से पूर्ण दक्ष उसकी उपस्थिति से अवश्य रुष्ट होगा। शिवजी ने तर्क किया कि तुम्हारा पिता धन के मद में इतना फूला हुआ है, वह तुम पर क्रुद्ध होगा और यह तुम्हारे लिए असहनीय होगा, इसलिए उचित यही होगा कि तुम न जाओ। इस सब का शिव को अनुभव हो गया था, क्योंकि उनके दोष रहित होते हुए भी दक्ष ने उनके प्रति इतने कटु वचन कहे थे। हरे कृष्णा माता जी। बिना दोष के तो अगर सती को देखेगा तो हालांकि सती को वो डांटे नहीं भी, कुछ न भी बोले, अगर सती को इग्नोर भी करे और देखे अनदेखा करे तो सती को बहुत बुरा लगेगा। ये शिव जी समझते हैं। इसलिए अब क्या कहते हैं देखो, विद्या तपो वित्त वयः कुलैः सतां गुणैः षडिभः असत्यमेतरैः स्मृतो हतायां भृतमान् दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। मेरे साथ पढ़िए। विद्या तपो वित्त वपुः वयः कुलैः विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः विद्या तपो वित्त वपुः वयः कुलैः विद्या तपो वित्त वपुः वयः कुलैः विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः सतां गुणैः षडिभः असत्यमेतरैः सतां गुणैः षडिभर्सत्यमेतरैः स्मृतौ हतायां भृतमान् दुर्दशः स्मृतौ हतायां भृतमान् दुर्दृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। शब्दार्थ है विद्या, शिक्षा, तपः, तपस्या, वित्त, संपत्ति, वपुः, शरीर की सुंदरता इत्यादि, वयः यौवन, कुलः, कुल से, सतां पवित्र लोगों का गुण, ऐसे गुणों के कारण, षडिभः, छह,
असत्तम इतरे जो महान आत्मा नहीं है उनके विपरीत आचरण वाले सुनतो अच्छा भाव हतायाम खोया हुआ वर्तमान दुर्दशः गर्भ से अंधा से था स्तब्धा घमंडी होकर ना नहीं पश्यते देखते हैं ही क्योंकि धाम यश हुयसाम महान आत्माओं का। अब शिव जी बोल रहे हैं यद्यपि शिक्षा तप धन सौंदर्य यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं किंतु जो इनको प्राप्त करके मद अंध हो जाता है घमंड से अंधा हो जाता है और इस प्रकार वह सत्य ज्ञान को बैठता है वह महापुरुषों के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। शिव जी के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाया था। मेरे साथ पढ़िए यद्यपि शिक्षा तप धन सौंदर्य यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं किंतु जो इनको प्राप्त करके मदांध हो जाता है और इस प्रकार वह सद ज्ञान को बैठता है वह महापुरुषों के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा यह तर्क किया जा सकता है कि जब दक्ष अत्यंत विद्वान धनवान तथा तपस्वी था और उच्च कुल से संबंधित था तो फिर वह दूसरे पर अकारण क्रुद्ध क्यों हुआ। इसका उत्तर यही है कि अच्छी शिक्षा उत्तम कुल सौंदर्य तथा प्रभुत संपत्ति जैसे गुणों के होने से जब इनका अधिकारी व्यक्ति गर्वीला हो जाता है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूध अच्छा भोजन है किंतु जब कोई विशाला सर्प इसे छू लेता है तो वह विषाक्त हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा संपत्ति सौंदर्य तथा उच्च कुल जैसी भौतिक संपत्ति यद्यपि ये निस्संदेह सद्गुण है किंतु जब वे द्वेषपूर्ण व्यक्ति में स्थान पाते हैं तो इनका विपरीत प्रभाव होता है। एक अन्य उदाहरण चाणक्य पंडित द्वारा दिया हुआ है कि अपने सिर में मणि धारण किए हुए सर्प भी भयानक ही होता है क्योंकि वह सर्प है। सर्प प्रकृति के अन्य जीवों से ईर्ष्या करता है भले ही वे निर्दोष क्यों ना हो। जब सर्प किसी अन्य प्राणी को काटता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह प्राणी सदोष हो। सर्प की आदत ही है निर्दोष प्राणियों को डसना। इसी प्रकार यद्यपि दक्ष सभी प्रकार की भौतिक संपत्ति से संपन्न था किंतु उसे अपनी संपत्ति का गर्व था और वह ईर्ष्यालु था। अतः ये सारे गुण दूषित हो चुके थे। इसीलिए कभी कभी ऐसी संपत्ति का होना आत्म चेतना या कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने वाले व्यक्ति के लिए बाधक बनता है। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कुंती देवी ने उन्हें अकिंचन गोचर कहकर पुकारा था जिसका अर्थ होता है समस्त धन धान्य से रहित व्यक्तियों द्वारा सहज ही प्राप्त होने वाला। कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होने के लिए भौतिक संपत्ति का अभाव होना एक प्रकार से लाभप्रद है। श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति सचेत रहने वाला व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति यथा विद्या सौंदर्य तथा कुलीनता का लाभ भगवान की सेवा के लिए उठा सकता है और तब ऐसी संपत्ति प्रशंसनीय हो जाती है। दूसरे शब्दों में जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक उसकी सारी दौलत शून्य रहती है किंतु जब यह शून्य परमेश्वर के साथ लग जाता है तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। तब तक जब तक शून्य परमेश्वर के साथ नहीं लगता शून्य शून्य ही रहता है। चाहे कोई 100 शून्य क्यों ना रखे उसका मूल्य शून्य ही रहेगा। जब तक मनुष्य की दौलत कृष्ण भक्ति में नहीं लगती तब तक वह हलचल मचवाती है और संग्राहक को नीचे गिरा देती है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। कृष्णा बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने, बहुत अच्छा कि
जो मणि होती है, मणि कितनी बड़ी चीज है। सर्प के, जिस सर्प के सिर में मणि है, लेकिन है कहाँ? जहरीले सांप में। इसलिए उसको उससे आपको बच के रहना पड़ता है, भले ही उसके बाद मणि हो। यही बात जो इच्छा गुण बताए, अच्छे दैवी गुण है किसी व्यक्ति में, अगर उसमें वो भगवान से जुड़ा नहीं है, उसमें अगर घमंड आ गया तो वो हमेशा उसका पतन होता है। यही दक्ष का हाल हुआ है। इतना महान प्रजापति, इतना महान कि उसको ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया और वो गर्भ से फूल गया। ये बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति में उसका घमंड आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। देखिए, स्वर्ग के देवताओं में और उच्च लोकों में जो निवास करते हैं ऋषि लोग, महर्षि लोग, उनमें घमंड नहीं होता। हाँ, स्वर्ग में थोड़ा घमंड होता है। क्योंकि वो सत्वगुण में रहते हैं। तो स्वर्ग के देवता लोग लेकिन उतना ऐश्वर्य होते हुए भी भगवान को मानते हैं, इसलिए भगवान उनके ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए भगवान देवी देवताओं को कुछ कार्य सौंपते हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो, क्योंकि विश्वसनीय है, क्योंकि भगवान को मानते हैं। भगवान के विरुद्ध देवता कभी नहीं जाते, इतना ऐश्वर्य होते हुए भी, इसलिए प्रशंसनीय है। अदरवाइज देवताओं में और साधारण मनुष्य में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि देवता लोग भगवान को हमेशा मानते हैं, पूजते हैं, और कुछ देवता तो हमेशा सतोगुण में रहते हैं। और आपने देखा, इंद्र कभी कभी रजोगुण तमोगुण में भी चला जाता है। अपना जहाँ स्वार्थ हुआ, ये वहां पर भी है। देवताओं में भी ये कमियां होती हैं कि वो अपना स्वार्थ जहाँ हिल गया, इंद्र की कुर्सी हिली, तो क्या किया, विश्वामित्र के पास मेनका भेज दी ताकि खत्म करना है। पृथु महाराज 1.25 यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने इतनी गड़बड़ मचाई कि पृथु महाराज के पुत्र उसके पीछे दौड़ा इंद्र को मारने के लिए, और इंद्र भाग गया और घोड़ा छोड़ दिया। फिर इंद्र ने अपना मायावी अपनी शक्ति विभिन्न प्रकार की लगाई, फिर घोड़ा फिर चुराया उसने दोबारा। तो फिर गुस्सा आया पृथु महाराज को, उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया इंद्र को मारने के लिए। वो इतने शक्तिशाली थे, वो कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा ने कहा तुम रुक जाओ, क्योंकि तुम अगर उसके पीछे लगोगे, वो कुछ और चालें चलेगा जिससे लोग उसका अनुसरण करेंगे। क्या किया इंद्र ने, वो सन्यासी के वेश में आया, तो ऐसा गलत काम किया। तो अभी आप देखते हैं, इंद्र की नकल करके भौतिक जगत के लोग सन्यासी के वेश में बहुत गलत काम करते हैं, उनसे सीखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस रुक जाओ, तुम तो इतने महान हो, तुमको 1.25 यज्ञ करने की कोई जरूरत है भी नहीं। और पृथु महाराज मान गए। बाद में पृथु महाराज के इस आचरण को देखते हुए भगवान विष्णु खुद आए, इतने प्रसन्न हुए पृथु महाराज से, और इंद्र को साथ में लाए। इंद्र ने पृथु महाराज के पैर छू करके दंडवत पैर छू करके माफी मांगी। लेकिन पृथु महाराज इतने महान थे, उनको कोई ईर्ष्या नहीं थी, गले लगा दिया इंद्र को। ये तो ये देवताओं में भी ये कमियां हैं, लेकिन वो भगवान को मानते हैं, ज्यादातर सतोगुण में रहते हैं, ये बात है। 18वां श्लोक है, न एतादृशानां स्वजन व्यपेक्षया ग्रहान् प्रदीयान् अवस्थित आत्मनां ये अभ्यागतान् वक्रधिया अभिचक्षते आरोपित भ्रूमि अमर्षण अक्षभिः। मेरे साथ पढ़िए। न एतादृशानां स्वजन व्यपेक्षया
नैतादृशानां तजनव्यपेक्षया गृहान् प्रतीयात् गृहान् प्रतीयात् अनवस्थित अनवस्थितात् आत्मनाम् आत्मनां गृहान् प्रतीयात् अनवस्थित आत्मनाम् गृहान् प्रतीयात् अनवस्थितात्मानां ये अभ्यागतान् येऽभ्यागतान् वक्रधिया वक्रधिया अविचक्षते चक्षते ये अभ्यागतान् वक्रधिया अविचक्षते येऽभ्यागतान् वक्रधिया विचक्षते आरोपित भ्रूभिः आरोपितभूमिः अमर्षण अमर्षणाक्षिभिः अक्षिभिः अक्षिभिः आरोपित भ्रूभिः अमर्षण अक्षिभिः आरोपितभ्रूभिरमर्षणाक्षिभिः शब्दार्थ है न नहीं एतादृशानाम इस प्रकार स्वजन संबंधी के अपेक्षा उस पर निर्भर रहकर ग्रहण घर में प्रति याद जाना चाहिए अनवस्थित विचलित आत्मानाम मन ये जो अभ्यागतान अतिथि वक्रधिया अनादर से अभिचक्षते देखते हुए आरोपित भ्रूभि उठी हुई भ्रुकुटियों से अमर्षण क्रुद्ध अक्षिभी आंखों से मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो, जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो, ऐसे के घर नहीं जाना चाहिए। ये सती को कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो, जब वह मन से क्षुब्ध हो, जब वो मन से शुद्ध हो, कौन जिसके घर जा रहे हो, और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों से और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों से एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो, एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। हाँ, तो शिव जी कह रहे हैं ऐसों के घर नहीं जाना चाहिए। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। जय अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। कोई व्यक्ति चाहे जितना ही नीच क्यों न हो, वह अपनी संतान, पत्नी तथा संबंधियों पर कभी निर्दयी नहीं होता। यहाँ तक कि बाघ भी अपने बच्चों के प्रति दयालु होता है, क्योंकि पशु जगत में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। चूंकि सती दक्ष की पुत्री थी, अतः चाहे वह कितना ही क्रूर एवं दूषित क्यों न रहा हो, उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सती का उत्तम रीति से स्वागत करेगा। किंतु यहाँ पर अनवस्थित शब्द यह संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाघ अपने बच्चों पर सदैव होते हैं, किंतु कभी कभी वे उन्हें खा जाते हैं। विद्वेषपूर्ण कपटी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदैव ढुलमुल रहते हैं। इसलिए सती से शिव ने कहा कि वह अपने मायके न जाए, क्योंकि ऐसे पिता को संबंधी मानकर बिना आमंत्रण के उनके घर जाना उचित नहीं था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये कहा सती को, तथा अरिभिर न व्यथते शिले मुख है
शेते अर्दितांगो हृदय न दूयता स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरक्तिभिः दिवा निशम तप्यति मर्मताडितः। मेरे साथ तथा अरिभिः न व्यथते शिलीमुखैः तथा व्यथते शिलीमुखैः शेते अर्दित अंगो हृदय न दूयता शेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानाम यथा वक्रधिया दुरक्तिभिः स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तभिर् दिवा निशम तप्यति मर्मताडितः। दवानिशं तप्ति मर्मताडितः। शब्दार्थ है तथा अतः अरिभिः शत्रु के द्वारा न नहीं व्यथते आहत शिलीमुख बाणों द्वारा शेते देखता है अर्दितः दुखित अंग अंग कोई भाग हृदय से दुयता कष्ट पहुंचाता हुआ स्वानाम स्वजनों का यथा जिस प्रकार वक्र ध्यान कुटिल बुद्धि छली दुरक्ति भी कटु वचनों से दिवानिशम अरहनिश यानी अरहनिश कहते दिन रात को तप्यति बेचैन रहता है मर्म दंडितः जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है मर्माहत। शिव जी ने कहा यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती। सुन लीजिए सही बात है भौतिक जगत की। यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उससे इतनी व्यथा नहीं होती, उसको इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है। अपने लोग अगर कटु वचन कहें तो उसकी पीड़ा किसी शत्रु के बाण से भी ज्यादा है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। शिव जी कह रहे हैं सती को। मेरे साथ पढ़िए। शिव जी ने कहा यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी के स्वजनों के कटु वचनों से होती है। जितनी की स्वजनों के कटु वचनों से होती है। क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। हरे कृष्ण अलका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। हो सकता है कि सती ने सोचा हो कि वह अपने पिता के घर जाने का दुस्साहस करेगी, तो यदि उसके पिता कटुवचन कहते भी है तो वह सह लेगी, जिस प्रकार कभी कभी पुत्र अपने माता पिता की झिड़कियां सहता है। लेकिन शिवजी ने उसे स्मरण दिलाया कि वह इतने कटुवचन नहीं सह पाएगी, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि भले ही कोई अपने शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा सह ले, क्योंकि वह स्वाभाविक होता है, किंतु जब कोई व्यक्ति अपने संबंधी को कठोर वचनों से आहत होता है, संबंधी के कठोर वचनों से आहत होता है, तो उसे उसकी पीड़ा रात दिन बनी रहती है, और कभी कभी वह पीड़ा इतनी असह्य हो जाती है कि वह व्यक्ति आत्महत्या ही कर लेता है। हरे कृष्ण। ये बिल्कुल सही बात है। ये इतनी पीड़ा होती है कि लोग आत्महत्या भी कर बैठते हैं। यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर लड़की पिता के घर जाए, पिता अगर डांटे भी लड़की को, कुछ कहे, लड़की को कभी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये लड़की नहीं है, यह भी शिव जी की पत्नी भी है। अगर विवाहिता लड़की को अपने पिता के घर में अपमान हो, कभी नहीं सहन करती। विवाह से पहले पिता कितना डांटे, माँ थप्पड़ भी लगाए, सह लेगी। शादी के बाद नहीं। शादी के बाद क्योंकि वो संपत्ति दूसरे की है, अब वो पत्नी है किसी की, वो फिर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती, और वो भी अगर उसके पति को लेकर के वजह से उसका अपमान हो रहा है, कभी सहन नहीं करेगी। ये शिव जी जो उसको कह रहे हैं कि समझ जा मत जा, वो गलत नहीं है।
ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्ते सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।